रावण के भवन का वर्णन। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान गृह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत से अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विनय नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते रहे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। राक्षस का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हरकर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार न नारियों से भरा हुआ वह कोलाहल पूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त था। तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था, जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती है। वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मतवाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंबे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा से खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थीं। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थीं। इंद्र ने और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। उसके फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। सोने के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी, जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है। उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो ये कहकर कि इधर चले आओ, जहां रावण था वहां बुला रही थी। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने
एक बहुत बड़ी हवेली देखी जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण की बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमय सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थी और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान, सीधे, बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रही थी। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहां मत वाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वे दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगरू नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा वशिष्ठ मुनि की श्वाला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी को श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी ये तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो, ये इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा ये परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्ण में दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रही हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धनराशि की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वे सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी।